आप किसी के घर को उजाड़ोगे, आप किसी को कष्ट दोगे, तो ये निश्चित है कि आपके जीवन में आपको वापस मिलेगा। ये धरती गोल है, लौट कर आएगा जरूर। ये मत सोचिए कि समय बीत गया, जीवन में अच्छा होने लगा या हम अच्छा करने लगे तो हमारे बुरे कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा। वो भी मिलेगा। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, अरे देवी जी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत जप तप करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है। जितना पूजा उतना दुख, जितना पूजा उतना दुख जीवन में महाराज। तो हम उस समय देखिए कोई रो रहा है, बैठकर दुख सुना रहा है, तो ठीक है सुन ले रहे, परंतु हम भी तो परमात्मा है नहीं, हमारे हाथ में तो नहीं है। हम निवेदन परमात्मा से कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए पापों का अंत नहीं कर सकते। वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम आपके पाप को छीड़ कर सके। अब आप चाहते हो कि कल तक बुरे थे आज भले बने, आधे से बढ़िया मिलने लगे, ये कैसे संभव है? हत्या करने के तुरंत बाद जेल थोड़ी ना हो जाता है, कार्रवाई होती है, जेल हुआ और जेल के बाद फांसी होगी। आजीवन कारावास का जो सजा है वो बाद में सुनाया जाएगा। हत्या के बाद तो आप फरार होगे, भागोगे, खोजे गए, कुछ महीने कुछ दिन लगे, पकड़े गए, फिर जेल में गए, तारीख पे तारीख आई, मुकदमा हुआ, उसके धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आया जज साहब ने सुनवाई में आपको सजा दी, किसी को मृत्यु दंड, किसी को आजीवन कारावास। क्या तुरंत मिल गया? मारते ही फांसी मिली? कुछ समय लगा ना। तो जब आपके यहाँ मारते ही फांसी नहीं मिलती, सजा में समय लगता है, तो विचार करिए परमात्मा के यहाँ तुरंत सजा कैसे मिलेगी? वो भी तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिन तक चलेगा कि नहीं चलेगा। हमारा आपका किया गया पाप हमारे आपके पुण्य कर्म को छीड़ करेगा जरूरी, लेकिन जब पुण्य कर्म आरंभ करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप खत्म करके धर्मात्मा बन गए, पुणात्मा बन गए, महात्मा बन गए, अब हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले पाप किया है, फिर पुण्य कर रहे हो, तो पहले दुख भुगतोगे तब जीवन में सुख आएगा महाराज। ये क्रम है। रात्रि के बाद ही उजाला देखने को मिलता है। अगर सुंदर सूर्योदय का दर्शन करना है तो भयंकर रात्रि का सामना, घनघोर रात्रि का सामना करना पड़ेगा। डरावनी है, भयावनी है, लेकिन अगर परमात्मा का बागडोर पकड़ लिया हाथ में तो अपने आप को संभालो, उस दुख के तूफान के झोंकों से विचलित मत होइए, पकड़ कर रखिए। उजाले का इंतजार, प्रभु की कृपा का इंतजार, जीवन में सुख आने का इंतजार दुख को कम करेगा, सहने की शक्ति देगा। ये ध्यान रखिएगा, पाप आप किए हो तो कोई और उसको नहीं भुगतेगा, भुगतना भी आपको पड़ेगा। एक बगीचे में एक वृक्ष पर बढ़िया सुंदर एक फल लगा था, जिसे देख करके आंखों को लालच हुआ। अरे बाप रे, बड़ा सुंदर फल है। आंखों ने लालच किया तो मन ने अग्रसर किया कि ले लिया जाए, फिर जब इच्छा है तोड़ ले। तो तोड़ा किसने? हाथ ने। हाथ ने डंडा उठाया या पत्थर उठाया, मारा और फल टूटा। हाथ ने उठाया और खाया किसने? मुख ने। और रखा किसने? पेट ने। देखा कौन? आंखों ने। इच्छा कौन किया? मन ने। तोड़ा हाथों ने और खाया मुख ने और रखा पेट ने। इतने में वो जिसका पेड़ था वो देख लिया, पेड़ का मालिक। उसने जब देखा कि भाई हम बगीचा रखा रहे हैं, रखवारी कर रहे हैं, और तुम हो कि मेरे बगीचे से फल तोड़ लिए, तो उठाया लाठी, 2 लाठी मारा। किसको मारा? बेचारे पीठ को। क्या गलती थी उसकी? उसने न देखा, न इच्छा जागृत किया, न खाया, न रखा, लेकिन पिटाई किसकी हुई? बेचारे पीठ की। लेकिन ध्यान रखिएगा, रोया कौन? आंख। रोया कौन? भले ही घूम करके आया, लेकिन कहां लौट कर आया? देखा था आंख ने तो रोना भी पड़ा आंखों को। तो ध्यान रखिएगा, ये धरती गोल है, बच नहीं सकते आप। ये घुमा करके लौटा करके आपको लगेगा कि हाँ जो बीत गया सो बीत गया, ये लौट कर जीवन में आएगा।
ये पढ़ाओ, एक ना एक दिन जो काम आपने किया है उसका दंड आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। जितना आपने पाप किया है उस पाप का दंड भुगतने के बाद पुण्य की श्रृंखला शुरू होगी। तब जब माला जपे, क्योंकि बचपन से जपे होते तो शायद कुछ ठीक रहता, कुछ हद तक ठीक रहता। जब अभी तक तो पाप किया और जब बुद्धि ठिकाने लगी, अरे बाप रे पाप हो रहा है, अनर्थ हो जाएगा, तब आप माला लेकर बैठ गए। तो अब इतने बड़े महापुरुष बने भले, लेकिन इसके पहले जो पुरुष थे आप उसको तो पहले भुगत लो, वो सारी सजा काट लो, उसके बाद ये सत्कर्म का भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, सारी सजा को काटने के बाद, सारे दुखों के झपेड़ों को सहने के बाद सूर्य उदय सुख का अवश्य जीवन में होगा। ये दृढ़ निश्चय रखिए, यदि परमात्मा का भजन कर रहे हैं तो परमात्मा जरूर आपको मिलेगा, हर हाल में आपको मिलेगा महाराज।